हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पढ़ाई में। आज हम आ चुके हैं 6th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के साथ और आज का हमारे चैप्टर का नाम है द कबड्डी मैच। और आज हम आ चुके उसके पार्ट 2 के साथ, मतलब लास्ट पार्ट के साथ। चलिए पढ़ाई करते हैं। नाउ अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा लास्ट मैच में कि 9th ए लीड में थी और 9th बी हार रही थी। 9th बी के पास थे 4 पॉइंट, 9th ए के पास थे 4 पॉइंट और 9th बी थी 0 पॉइंट्स के साथ। पर अभी क्या होता है, जो मीहर होता है उनमें से एक रेडर इवन मैनेज टू टैग सोहन इन 9th ए। नथिंग मच हैपेंड इन द नेक्स्ट फ्यू रेड्स। नाउ इट वाज विकास's रेड. He always played with the strategies and they worked fine. He was the remaining 3 players from 9th B trapped Vicky. He slowly moved backwards to his court. The 3 anti-raiders also moved with him. When they caught his arm, they were trying to pull him back. Vivek slipped his lead beyond the midline. With anti-raider still hanging on his arm. Oh, the whole 9B team was declared out. 9A actually managed to get 3 more bonus points on Lona. It was icing on the cake. What an elevated score it said. Heads of the 9th A reeling after a half-time break. The star players of 9th A were full of confidence. अभी मैंने फुल ऑफ कॉन्फिडेंस तो पढ़ लिया, पर उसके पहले जो यहाँ पे 2 पैरा में क्या हुआ मैं आपको बता दूं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, 9th A अब तक हार रही है। 9th A ने 1-2 पॉइंट जमा कर लिए पर फिर भी हार रही है। पर 9th B के 3 ही प्लेयर बाकी थे, 3 प्लेयर बाकी थे 9th बी के। और विवेक जो था 9th ए का, वो आगे बढ़ा, तीनों को टच किया, वाइट लाइन में गया और फिर उसने ये भी कर लिया और उसके साथ वो पीछे तक गया, उसने बोनस लाइन भी ली और वो उनको पकड़ के, उन लोगों ने पूरे तरीके से विवेक को पकड़ लिया। तो पता नहीं कैसे मिट्टी के कारण उसका पैर फिसला और वो आगे बढ़ गया और उसने मिड लाइन क्रॉस ले ली। पर इसमें क्या हुआ, अभी हाफ टाइम हो चुका था और 9th बी वॉज डिक्लेयर्ड, टीम वॉज डिक्लेयर्ड आउट, क्योंकि सारे जो टीममेट्स थे वो सारे आउट हो गए। और अभी क्या देखेंगे, 9th ए एक्चुअली मैनेज टू गेट 3 मोर बोनस पॉइंट्स ऑन लोना. It was an icing on the cake. What an irrelevant score it was. It said head of 9th B reeling. अभी उन्होंने इतना अच्छा किया, इतना अच्छा बोनस पॉइंट, इतना अच्छा स्कोर बना लिया था, तो इसके कारण क्या हुआ कि 9th बी हार गई और ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ थे। अभी हम क्या देखेंगे कि ये फ़ोटो में जो 9th बी है, जो 9th बी जो ब्लू कपड़ों में आप देख सकते हो, वो है 9th बी की टीम, और जो रेड कपड़ों में है वो है 9th ए की टीम। आप सारे देख सकते हो, ऑडियंस 9th ए को चीयर कर रही है। 9th ए जीत गई क्योंकि, और सबको उन्होंने उठा लिया। और आप एक फ़ोटो में 2 जगह पे देख सकते हो कि 9th बी और 9th ए की प्लेयर्स एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं। कि वो होता है ऐसे कि एंड में जाके सबको एक दूसरे के साथ हैंडशेक करना पड़ता है, वेल प्लेड कह के। वंस अगेन दे मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ एस प्लेयर्स मोहन, अजिंक्य एंड रवि. 9th A outplayed 9th B in all the areas of the kabaddi. Their team spirit, their confidence, their strategies, their swiftness, the suppliness helped them to beat 9th B, whoever had never tasted defeat earlier. अभी हाफ टाइम के बाद क्या हुआ, हाफ टाइम ब्रेक के बाद सारे ये लोग तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ थे। हाफ टाइम के बाद ये वापस जीत लिए, मोहन, अजिंक्य और रवि को इनने वापस पकड़ लिया, वापस जीत गए और ये वापस जीत गए। और इनकी जो टीम स्पिरिट, कॉन्फिडेंस, उनका स्ट्रेटजीज, उनकी स्विफ्टनेस, उनके सप्लाइजनेस के कारण वो जीत गए और उन्होंने ऐसी टीम को हरा दिया जिनने कभी भी फेलियर को चखा नहीं था। अभी हम क्या देखेंगे, कबड्डी इज़ एन एशियन स्पोर्ट.
अभी हम कबड्डी की हिस्ट्री के बारे में बातेंगे। हमारी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। एज एन लेसन टू 9th B कि आपको कभी भी किसी और को छोटा नहीं समझना चाहिए। हर एक प्लेयर इक्वल होता है। कोई नया हो आपको हरा के चला जाए नेक्स्ट मैच, क्या पता आप उसको हरा दो। ये बस एक गेम है, आपको इसे एक गेम की तरह ही लेना चाहिए दोस्तों। अभी हम कबड्डी की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। कबड्डी इज़ एन एशियन स्पोर्ट. It is originated in India and now it has become popular in many countries. So that many international events are also organized. In these events, international rules are followed. But several other kabaddi styles such as Sanjeevani, Gami, Arman, etc. are followed in different parts of India. In kabaddi, 2 teams of 7 members each face each other in a flat rectangular court divided by the midline. The game is usually played in 2 halves with half-time break in between. After the break, the teams exchange their sides in the court. अभी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ये बॉक्स में हमने अभी एक मिनट हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारा कबड्डी स्पोर्ट है वो एक एशियन स्पोर्ट है। वो बहुत पहले टाइम से पड़ता है। ये ओरिजिनेट इंडिया में हुआ था और वो बहुत सारी कंट्रीज़ में पॉपुलर भी हो गया। ये इंटरनेशनल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं और इसके रूल्स बहुत ज़्यादा इजी है और इसमें बहुत अलग अलग कबड्डी स्टाइल्स भी है। संजीवनी, गेमी, अरवम, ये सारे अलग अलग कबड्डी स्टाइल्स है दोस्तों। अभी हम क्या देखेंगे आगे कि नेक्स्ट पैरा में हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि कबड्डी जो है ये 2 टीमों का गेम है जिसमें 7 मेंबर एक हर एक टीम में होती है वो दोनों टीम्स एक दूसरे को फेस कर रही होती है। इन एंड रेक्टेंगुलर कोर्ट डिवाइडेड बाय द मिड लाइन, द गेम यूजुअली प्लेड बाय 2 हाफ्स. वो गेम 2 हाफ्स में बटी होती है with the half time break in middle. After the half time break, the team exchange their sides in the court. अगर किसी टीम के पास एक साइड का हर बार एडवांटेज हो, अगर एक टीम कोई एक ही साइड में लाइक एकदम उनको एक साइड ही जमता है तो ऐसा नहीं होगा। जो टीम को उसकी दूसरी कोर्ट भी चेंज करनी पड़ेगी अगर उनके पास रियल टैलेंट है तो। साइड लाइक मैंने बहुत बार देखा कबड्डी खेलते हुए कोई एक ही कोर्ट चूज़ करता है, वो कोर्ट्स चेंज नहीं करते जो स्कूल्स या इसमें खेला जाता है, क्योंकि वो कहते हैं मुझे यही कोर्ट पसंद है, मैं ये कोर्ट में कंफर्टेबल हूँ। ऐसा नहीं होता। अगर आपको आता है तो आपको कोर्ट की फ़र्क नहीं पड़ेगा। टू प्ले द गेम ईच टीम सेंड्स रेडर्स। अगर आपको गेम खेलना है तो हर एक बार एक टीम को एक एक करके एक रेडर भेजना होता है अक्रॉस द मिडल लाइन टू द अदर टीम। द रेडर ट्राइज टू टैग द अपोनेंट एंड रन्स बैक टू हिज साइड्स in one to breathe that to show that he hasn't inhaled again. He has also chanted kabaddi kabaddi all time. अगर उसने ये सारी चीज़ें नहीं की, अगर उसने वापस सांस ले ली तो वो आउट हो जाता है और फिर जो अपोनेंट होता है वो उसको कैच करने का टाइम होता है। कैच करने के लिए वो उसे ट्राई करते हैं और उसे उसके हाफ में जाने के लिए रोक देते हैं। लूज एंड stop him back to his half until he loses his breath and has to inhale again. If the raider manages to go back successfully, the person he has tagged and all those who have touched him are declared out. For each player declared out. अभी जिनने भी उसे जो रेडर ने जिनको भी टैग किया है वो आउट हो जाता है और वो भी प्लेयर आउट हो जाता है जिसने उसे पकड़ते वक्त टच किया है। और अगर ये तभी होगा जब उसने वो वाइट लाइन मिड लाइन को टच कर लिया। डिक्लेयर्ड आउट फॉर ईच प्लेयर वो अलग से आउट होता है और जो अपोनेंट टीम होती है वो एक पॉइंट कमा लेते हैं।
If all the 7 players in a team are out, the opponent teams get bonus point. Luna, the team with the maximum points wins the team. अगर सारे प्लेयर्स आउट हो जाते हैं तो दूसरी टीम को एक बोनस पॉइंट 3 बोनस पॉइंट मिलता है, उसका नाम है लूना, और जो टीम के मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे वो जीत जाएंगी. द गेम कबड्डी रिक्वायर्स, जो गेम है हमारा कबड्डी का, उसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसे क्या क्या चाहिए खेलने के लिए. उसे अच्छी हेल्थ चाहिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेटेजिकल स्किल्स चाहिए, प्रैक्टिस भी बहुत सारी चाहिए, डिटर्मिनेशन गेट चाहिए. इंडियन गर्ल्स एंड बॉयज हैव ऑलवेज एक्सेल्ड एट कबड्डी. अगर कभी आप एक एस कबड्डी प्लेयर बनना चाहोगे व्हेन यू वर अ लिटिल ओल्डर, लाइक टू बी एन एस कबड्डी प्लेयर व्हेन यू वर अ लिटिल ओल्डर, हु, किसे पता कि इफ इट मेक अ रिजॉल्व नाउ, वन डे यू मे हैव हेल्प win your glory to your school strikes or even the states of and the country. आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये जरूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसे लगा. तब तक के लिए गुड.